आपने देखा है जंगलों का हाल क्या है? क्या हाल है? क्या हमारे जंगल ऐसे होने चाहिए? हम सबों के मन में वो वेदना, हम सबों के मन में वो परेशानी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग हर रोज जंगल नहीं आते, हम अपने शहरों में रहते हैं। हमें नहीं पता चलता कि हमारे जंगलों में क्या बीत रहा है, क्या हो रहा है हमारे जंगलों में। लेकिन इस बात को आप याद रखिए, हम शहर में रहते हैं लेकिन हमारी जो लाइफ लाइन है वो जंगलों से जुड़ी होती है, क्योंकि ये जंगल है हमें शुद्ध पानी देगा, शुद्ध वायु देगा, ये जंगल है। आज आपने देखा कि किस ढंग से हमारे ही कुछ मानव लोग होंगे, कुछ पुणेकर हैं जो कि अपना पूरा कचरा इस जंगलों में लाके डालते हैं। इंकलाब जयते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत सिंह और आज जो काम मैं बताने वाला हूं ये एक ऐतिहासिक काम है। आज जो हम लोगों की टीम ने कर दिखाया है, मैं बता रहा हूं पुणे का आने वाला जो भविष्य है वो हमने बचाया है। इस बात का आज गर्व होता है। और जो काम पे हम लोग चले हैं, जो हमारा थॉट है हम लोगों की टीम का, मैं सच्ची बताऊं ये पृथ्वी के लिए, पुणे के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो है इन्वायरमेंट के ऊपर में। सच में जैसे हमारे बहुत जंगल हैं, लेकिन वो जो जंगलों का नाश होता रहता है हर जगह पे, जिस पे ध्यान नहीं जाता है। हमारा मकसद है अब लोगों का ध्यान, शहर में रहने वाले लोगों का ध्यान जंगलों की ओर होना चाहिए। दोस्तों, आज जो ऐतिहासिक काम हमने किया है, आज हमने कात्रज जंगल बचाने के लिए आज हम लोगों की टीम ने 400 लोग वॉलंटियर्स वीआईटी कॉलेज के क्या काम किया है। दोस्तों, हम आपको बार बार दिखाते रहते हैं कि कैसे कात्रज घाट में लाखों किलो कचरा है। प्रशासन उस पर ध्यान क्या ही दे रहा है, वो जितना ध्यान दे रहा है उतना काफी नहीं है। Our main motive was to look around and observe. So when they made us look at the mountains, all the burnt ashes of the trees and all, it was very humiliating actually, because we know we can prevent that. We have the technology. काफी नहीं है। और जो आज हमारा मकसद ये है कि हमें सिर्फ, हम लोग 5 सालों से 6 सालों से उस जगह को साफ कर रहे हैं, लेकिन वहां जिस ढंग से कचरा बढ़ते जा रहा है, लाखों किलो कचरा वहां डंप होता है हर महीने। 80% जो ये क्लीन हो चुका है, पर यहाँ सबसे ज्यादा कचरा हुआ था। और सबसे ज्यादा ये देखो, पूरा जो दिख रहा है कचरा, यहाँ पे सबसे ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ 50% में जो वेस्ट है यहाँ पे मेडिकल वेस्ट। आप देखो अभी काफी सारे सराइन हैं, बहुत सारे ये, मतलब ज्यादातर यहाँ पे सारा का सारा दिखोगे तो पूरा का पूरा मेडिकल वेस्ट ही दिखेगा। ये दिख रहे हो, अभी ये जो कचरा दिख रहा है यहाँ पे सारा, ये जस्ट अभी छोटा सा पार्ट है। मोस्ट ऑफ पार्ट्स हमने सब गाड़ी में डंप कर दिया, पर फिर भी यहाँ से कचरा देखो कि इतना कम दिख रहा होगा अभी, पर इससे 10 गुना और ज्यादा कचरा था जो गाड़ी में हमने डंप कर दिया। ये दिख रहा है, ये देखो, ये सबसे ज्यादा यहाँ लोगों पैर में भी लग गया। ये सबसे ज्यादा से मेडिकल वेस्ट कचरा पड़ा हुआ है। और सबसे मजेदार बात है, देख रहे हो बच्चे यहाँ पे एकदम इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। और ये तो जस्ट एक छोटा पार्ट है, आगे चलते हैं हम यहाँ से, और एक बड़ा पार्ट जो अभी तक हमने क्लीन किया हुआ है, पूरा पार्ट। आ जाओ, दिख रहा है पूरा मेडिकल वेस्ट। अभी इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि इतना मेडिकल वेस्ट आता कहाँ से? यहीं के आसपास की कॉलेज, हॉस्पिटल्स, कहीं ना कहीं से तो आता ही होगा। तो इसका एक हम जो चल रहे हैं, कात्रज को क्यों बचाना है। कात्रज घाट जो बचाने का हम लोग जो ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि पूरा एक दीवार बने, एक प्रोटेक्शन बने, मतलब ऑलमोस्ट 20 से 30 फीट पूरी लंबी दीवार बने, ताकि यहाँ पे ये जो कचरा है बार बार ना, अभी जैसे अभी आज क्लीन किया है, 2 दिन बाद देखोगे पूरा वापस भर जाएगा जरूर। तो देखो ये बच्चे देखो कितना औंधिया है। कैसा लग रहा है साफ करके? एकदम अच्छा लग रहा है। कैसा आज जो इतना यहाँ पे कचरा उड़ा, सबसे ज्यादा कचरा कौन सा मिला? प्लास्टिक वेस्ट था जो भी मेनली। मेडिकल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे बहुत दिख रहा है हमें। हम महाराष्ट्र की जनता को यही दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा है और कचरा घाट को क्लीन करने का यही समय है। और ये मुहिम लिए 2026 के एंड तक ये मुहिम खत्म करने वाले। क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या?
यही सोल्यूशन ये की है कि यहाँ पे नेट की बैरिंग वगैरह लगा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि मतलब लोग जागृति यही इसका सोल्यूशन है, क्योंकि हम कितना भी करके रोक नहीं सकते, दिन या दिन बढ़ता ही जाएगा ये। उसके ऊपर में कोई काम नहीं हो रहा, उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो पीएमसी के हद में नहीं आता, वो वन विभाग के हद में आता। वन विभाग कैसे साफ करेगी? पुलिस का कोई वो मतलब ही नहीं है। तो ये जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और ये जो जगल हुआ पड़ा है अपने अंदर में ही कि कौन ये करेगा, और इस चक्कर में कातरज घाट मरते जा रहा है। पूरे घाट में मेडिकल वेस्ट है, पूरे घाट में कचरा है। आप हाल अंदर जाएंगे तो देख नहीं सकेंगे, लेकिन फुर्सत कहां है हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के पास? फुर्सत कहां है हमारे नेताओं के पास? क्यों? क्योंकि वहां पे कोई जंगली जानवर वोट नहीं करते ना, वो जो पेड़ हैं वो वोट नहीं करते ना, इसीलिए वहां ध्यान नहीं है। और लेकिन जो जिस चीज से ये जंगल बीत रहा है हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूरे भारत की इंच इंच जमीन वो हमारी है। भारत माता का एक एक इंच जमीन के लिए हम लोग मरने के लिए, खपने के लिए तैयार हैं, और वही हमारी टीम कर रही है पिछले 14 सालों से। दोस्तों, आज हम लोगों ने 400 लोगों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में जो काम किया, हमने स्वच्छता का काम किया। 1 घंटा हमने स्वच्छता की, लेकिन वो भी काफी नहीं दोस्तों। ते 2026 पर्यंत ह्याला 4 वेळेस आग लागलेली आहे इथं, आणि कुणाचंच लक्ष नाही की या घाटामध्ये की काय चालू आहे काय नाही, हवामान कशी आहे किंवा झाडं कशी आहेत, सगळे वाळून गेले तिथं। आणि मेन म्हणजे की जे लोक ड्रिंक्स करायला येते तिथं, की त्यांना अवॉइड केलं पाहिजे गव्हर्नमेंटनं। इथं जेवढं आम्ही बघितलं तेवढं कचऱ्यापेक्षा जास्तीत नुसते बॉटलच भेटायले, बाकीचं काही नाही। आणि जी प्राणी आहे तिथले, की ती प्राणी जे आपण जंगल सांभाळत नाही त्यामुळे ती प्राणी सिटीमध्ये येलेत, आणि सिटीमध्ये येऊन फॉर एक्झाम्पल ती बिबट्या ती नेलेत, म्हणजे केसेस आहेत त्याचे भरपूर, ती लोकांवरती हार्मफुल आहेत। नंतर इथली जी साप आहेत, म्हणजे XYZ जी काय असतील प्राणी, तर ती आपण जंगल सांभाळलं तर ती प्राणी पण राहते, आणि त्यांचे स्पेशीज पण कमी होत चालेत। असे खूप सारे आहेत की फक्त कात्रज घाटातलंच नाही, की ऑल ओव्हर वर्ल्ड मध्ये पण खूप फॉरेस्टवर आपण की लक्ष देत नाही। थँक्यू। ये 1 घंटे में हमारे 400 स्टूडेंट्स ने जंगल में जब वो गए, उन्होंने देखा, उनका अनुभव सुनेंगे आप, आपका दिल पसीज जाएगा कि हम एक रियलिटी, समाज की जो रियलिटी है वो हम अपने आने वाली जनरेशन के सामने रख रहे हैं। मागच्या सेमला गेल्या 4-5 महिन्याआधी सेम आम्ही इथं कात्रज घाटला एक ह्युमन चेनची ॲक्टिव्हिटी घेतली होती। त्याच्यात आम्ही फ्रॉम कात्रज घाट टू एंडिंग, दॅट मीन्स शेवटच्या त्या टनेलपर्यंत आम्ही एक ह्युमन चेन तयार केली होती, ते मेसेज द्यायला की कात्रज घाट सेव्ह करा। आम्ही पुण्यामध्ये आल्यापासून कात्रज घाटमध्ये किती वनवा लागल्या आहेत, किती आग लागल्या, याच्याबद्दल आम्ही नेहमी ऐकत आहे। सो पुण्याच्या पब्लिकने काय करायला पाहिजे, याच्यावर सोल्युशन म्हणून कचरा न करणं हेच त्याच्यावर बेटर सोल्युशन असेल। कारण की जंगलामध्ये आग लागत आहे, याला कारणीभूत कोण आहे? ऑफकोर्स आपणच आहे। आम्ही 4-5 महिने पहिले पण इथं आलो होतो की इथं सांगायला, अवेअरनेस करायला लोकांना। 5 किलोमीटर लॉंग चेन आम्ही बनवली इथं की लोकांना सांगायला की इथं कचरा फेकू नका। त्यानंतर पण आम्हाला इथं असा कचरा भेटला जे की जास्त जुना नाहीये, हार्डली तो 3 ते 4 वीक्स पहिले इथं फेकला गेलेला आहे, इथं डंप केलेला आहे। म्हणजे आपण जिथं जे नेचर आपल्याला देतं, आपण त्या नेचरमध्येच आपला कचरा फेकायलो। हेलो, माई सेल्फ प्रेरणा नील पसारे, और हम अभी कात्रज घाट पर है, और यहाँ पर मेगा ड्राइव ऑर्गेनाइज किया है SWD कमेटी ने। सो बहुत सारे बच्चे आ गए, और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कचरा था। सो अभी ये हमने ये ऑर्गेनाइज किया, और बहुत सारे जानवर भी होते हैं जिनको इस कचरे की वजह से दिक्कत होती है, और हम लोग भी है कभी कभार आते हैं ट्रैक के लिए वगैरह। सो हमें भी इससे दिक्कत होती है, और ये कचरा हमने ही किया होता है। सो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, और आगे से हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से औरों को तकलीफ ना हो, और हमें भी ना हो, और ये कचरा कम हो थोड़ा बहुत। हम लोग ला करके उनके सामने में रख रहे हैं, उनको एहसास करा रहे हैं कि ये देखिए, ये हाल है आपके जंगल का। शहर में रहने वालों के पास फुर्सत कहाँ होती है जंगल में देखने, लेकिन जब स्टूडेंट्स देखते हैं, क्योंकि वो जागृत है, उनके अंदर में देश को बदलने की क्षमता भी है और उनकी समझ भी है। जब उन्होंने देखा, उन्होंने मेहनत की, आज हजारों किलो कचरा उन्होंने निकाला जंगल से। Problem here is very hard
And I think solution is we all should take care of our nature and we should not throw the trash anywhere. इधर बहुत सारा थर्मोकोल, जैसे कि थर्मोकोल को डिकम्पोज होने में बहुत देर लगती है, तो यहाँ बहुत सारे थर्मोकोल के पीसेस मिले। हाँ, कई महीनों से यहाँ पर उन्होंने डंप किया है मेडिकल वेस्ट और उसके लेयर्स यहाँ पे दिखते हैं, सो इट इज़ हार्मफुल। जो बारिश में क्या होता है, जो सारा प्लास्टिक है पूरा नीचे जाता है, पूरा का पूरा नीचे जाने के बाद पूरा ड्रेनेज ये सारी चीज़ों में ब्लॉक हो जाता है। नेचर कभी नेचर अपना जो है प्रोटेक्शन कर ही लेता है। जो हम दे रहे हो रिटर्न में हमें कैसे न कैसे वे में वो अपने को रिटर्न गिफ्ट में पूरा का सारा नीचे बेच देता है। तो ये सब बचाने के लिए जो हम चल रहा है, हमारा ये मुहिम है कि यहाँ पे जो रोड से हमें प्रोटेक्ट बड़ा दीवार करना ताकि कोई कचरा ना फेंके यहाँ पे। आज इसी के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद आज कचरा निकालना नहीं था, उनको जागृत करना था। आज जब वो 400 स्टूडेंट्स वहां से निकले हैं, उस चीज को देखा है, काम किया है, मेहनत किया है, क्या घटियापन वहां देखा है समाज का, प्रशासन की कमियां जब देखी वहां पे, तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी हमारे माननीय सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनको पता होना चाहिए। अभी उन्होंने बोला 300 करोड़ पेड़ लगाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि वो लगाएंगे भी, लेकिन हम लोगों जैसे लोगों के सपोर्ट से ही वो काम पॉसिबल होगा। लेकिन मैं उनको ये बात बोलना चाहता हूं, मैंने पिछली बार भी बोला, सर हम लोग हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता, आप उन पे उससे पहले आप हमें भरोसा कीजिए, हम जान खपाते हैं अपना। आज जब से मोदी जी ने स्वच्छता का नारा दिया है, हमने जान खपाया है। इस बात की हमें गर्व है, आके कोई भी दिखा ले, कर ले आमने सामने काम का। तो हम चाहते हैं सर कि जो सोशल समाज सेवक जो मोदी जी के विचारों पे चल के समाज की कचरे को साफ कर रहा है, उसके साथ सरकार क्यों नहीं जुड़ रही? क्या जो बीजेपी के नेता है वही इंपॉर्टेंट है, या समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिसके पीछे समाज का नवयुवक चल रहा है, जो ले जाकर के श्रम से अपने देश में परिवर्तन ला रहा है? सर हमें उम्मीद करते हैं कि आप तक हमें भी पहुंचने दिया जाए, उन जगहों पे, उस जगह पे जहां बैठे हैं हमें पहुंचाया जाए। हमारे जैसे लोग जो कि हजारों लोगों के साथ में न जाने पिछले 6 सालों से हमने लाखों किलो कचरा निकाला। सर आप तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं हम लोग, प्रशासन से मिलने के लिए कितना प्रयास करते हैं, लेकिन वही होता है, भगवान बने बैठ जाते हैं। मैं बता नहीं सकता सर, नेताओं से मिलने के लिए इतना मतलब अपनी ही धुन में रहते हैं, कमिश्नर से मिलने के लिए अपनी ही धुन में है। उनको 5 मिनट में मैं इतना बड़ा परेशानी 5 मिनट में समझ लेना चाहते हैं। मैं तो यही सोचता हूं कि कहां कैसे देश में बदलाव आएगा। देश में बदलाव हम लोग लेके आ रहे हैं, जमीन पे सच्चाई है। हमारे साथ में हजारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सर आज हमने 400 स्टूडेंट्स नहीं, आपके पास में हम आएंगे सर, हजारों ऐसे स्टूडेंट्स जो आपको चिट्ठियां लिख रहे हैं यहां से कात्रज के जंगल को बचाने के लिए। और सर मुझे पूरा भरोसा है, जिस दिन आपको ये पता चल गया, ये रियलिटी पता चल गई, मुझे भरोसा है कि आप आएंगे। मैंने आज बच्चों को के सामने एक स्वप्न दिखाया बच्चों को कि हम लोग पुणे ने महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा क्लीनिंग एक्टिविटी जो होगा, यही पुणे के कात्रज के घाट को हम लोग साफ करेंगे एक दिन। और हम सपना देखते हैं कि सर उस दिन 15-20 हजार हमारे स्टूडेंट्स होंगे, और उस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना सच करने के लिए, स्वच्छ भारत लाने के लिए, जंगल साफ करने के लिए उतरेंगे। उस दिन आप खुद आएंगे, ये सपना हमने दिखाया है और ये सपने को हम पूरा करेंगे। उसके लिए हमने भी सोच लिया है, जिस दिन हमारा यहाँ सर लेटर का काम खत्म हुआ, यहाँ से लेटर लेकर के निकलेंगे, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। जब तक आपसे मिलेंगे ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे, मर जाएंगे वो बेहतर है, लेकिन कात्रज का जंगल बचाएंगे। और ये खुली बात है, मुझे अब नहीं फर्क पड़ता है सर, जो चीजें चल रही हैं, जो मैं बताना चाहता हूं, जो चीज 75 कम से कम 70 ऐसे झाड़ हैं सर जो 300-300 साल पुराने, जो हेरिटेज होने चाहिए, आज उनको क्या कर रहे हैं, चारों तरफ अपना घर का कुछ भी बांध के, कोई जाल का, कोई झाड़ का तना काट दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। सर हम अपने हेरिटेज को नहीं बचा पा रहे हैं। आपने 300 करोड़ पेड़ बोला सर, जो 300 साल पुराने पेड़ हैं उनको काटा जाता है। ये सारे पेड़ भी कात्रज घाट के अंदर आते हैं। सर आपसे उम्मीद करते हैं सर, आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप समझते हो, इस बात की है समझ है। मेरी आवाज हो सकती है कि लगे वो आवाज इसलिए है, ये आवाज भगत सिंह की है।
ये कोई चाटुकारिता नहीं सर, हमें आपका काम पता है, इसीलिए भरोसा है कि आप तक जिस दिन ये वीडियो पहुंचेगी आप हमारा काम देखोगे, पता करोगे, और हमें पूरा भरोसा है कि आप हमें मिलने के लिए बुलाओगे और हम लोग मिल करके आपके साथ में मिल करके सर, आपके सहयोग से कातरज घाट को पूरा घाट संरक्षित घोषित करके, साफ करके, जब आपकी लेगेसी बनेगी सर, नहीं तो ये जंगल और इस जंगल के साथ न जाने कितने जंगल खत्म होते रहेंगे हर साल। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज सर हमें सपोर्ट करें, हमें हेल्प करें, प्लीज, वी वांट योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जब ये वीडियो मिले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझें कि आपके सेना का एक सेनापति यहां खड़ा है। आप ये ना समझें कि कोई आपका विरोधक है, नहीं, आपके काम का विरोध हो सकता है सर, लेकिन आपके व्यक्तित्व का विरोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपका व्यक्तित्व क्या है। सो आपसे उम्मीद करते हैं सर कि हमें काम पे लगाइए, देश के लिए, इस पुणे के लिए हम लोग भी कुछ बचा करके जाएं, यही हमारा सपना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।